तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज है वो ऑरेंज एकेडमी में होते हैं, जहाँ पे जो डायरेक्टर क्लेवन है वो पहले तो सारे स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनके टेस्ट को पास करने के लिए। एंड देन उसी के बाद वो अनाउंस करते हैं उनका नेक्स्ट फन एक्टिविटी जो कि होने वाली होती है 1-on-1 स्टूडेंट बैटल। और इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ वही स्टूडेंट पार्ट ले सकते हैं, जो पास्ट है इसमें कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता था। तो इसी के नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं, जहाँ हमारे हीरोज जो है वो मिलते हैं नेमोना से। और नेमोना इसमें बताती है कि जो जिम लीडर्स हैं वो भी इस बैटल को देखेंगे ताकि वो देख सके जिन स्टूडेंट को उन्होंने पास किया इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। कि तभी जो डॉट है उसको कॉल आता है और वो कॉल पैनी की तरफ से होता है जो उसको नर्स के ऑफिस में बुलाती है। और इसी के बाद जो डॉट है वो नर्स के ऑफिस में जाती है और जहाँ वो पैनी से मिलती है और पैनी उसको बताती है कि असल में जो चार्ल्स है वो एक्सप्लोरर्स है और वो वहाँ अकेडमी में टीचर होने का नाटक कर रही है, जहाँ पे डॉट को एक्सप्लोरर्स के बारे में पहले से पता था बट उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जिसपे वो पैनी को उसके एक्सप्लोरर्स के साथ एनकाउंटर के सारे किस्से बताता है। और ये भी बताता है कि जो एक्सप्लोरर्स हैं वो असल में टेराफोगस और ब्लैक राइफल्स के बीच में है और शायद उनका ऑब्जेक्टिव स्कूल में आने का ये है ताकि वो किसी तरीके से एरिया 0 को इन्वेड कर सके। जैसे कि बाद जो पैनी है उसको कुछ रियलाइज होता है और डॉट और पैनी उसी के बाद प्रोफेसर क्लेवल के ऑफिस निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि असल में प्रोफेसर क्लेवल का जो लैपटॉप है उससे कुछ डेटा जो है वो चुराया जा रहा है जो कि रिमोटली एक्सेस किया गया था। इसी पे वो समझ जाते हैं कि जो एक्सप्लोरर्स की चार्ल्स है वो यहीं गई अकेडमी में अभी भी है। तो इसी के बाद जो डॉट है वो लिको और रॉय को कांटेक्ट करती है और उन्हें भी उसी अकेडमी में उसने ढूंढने के लिए कहती है, जहाँ वो उनको उनकी स्पेसिफिक लोकेशन देती है कि कहाँ वो हो सकती है और वो वहीं उसको ढूंढने जाते हैं। बट उनको वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी लिको को एक आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो उस तक जाती है वो देखती है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन था उस पर किसी ने अटैक किया था। तो जो लिको है वो समझ जाती है कि ये सीडियन था, क्योंकि वो जो अटैक था वो सीडियन के पोकेमोन के अटैक से बहुत ज़्यादा सिमिलर था। तो इसी पे जो लिको है वो अपने हैटर्न को वहीं रुककर उनको हील करने के लिए कहती है और वो उसी के बाद सीडियन के पीछे चली जाती है। जहाँ दूसरी तरफ जो रॉय है वो भी कोरल के साथ एनकाउंटर करता है और कोरल जो है वो उसके साथ बैटल करने के लिए उसको मजबूर करती है। और दूसरी तरफ जो डॉट है वो भी चार्ल्स को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि असल में चार्ल्स है वो टेराफोगस और जो टेरेस्ट्रियलाइजेशन पे डेटा है उसको चुराने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो ग्रूशा है वो भी किसी तरीके से वो सिक्योरिटी पर्सन के पास पहुंच जाता है जिसपे की अटैक हुआ था और वहीं इसी के बाद लिको के हैटल से मिलता है जो कि बाद में ग्रूशा को सीडियन तक जाने का रास्ता दिखाती है। वहीं जो हमारे हीरोज है वो हर एक एक्सप्लोरर्स के साथ ऐसे ही इनकाउंटर करते हैं और दूसरी तरफ जो पैनी है वो किसी तरीके से प्रोफेसर क्लेवल के कंप्यूटर से चार्ल्स के इस ऑपरेशन को फेल करने की ट्राई करती है बट वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और जो हमारे हीरोज हैं वो वही एक्सप्लोरर से बैटल करते हैं, जहाँ उसी बीच किसी तरीके से जो डॉट की टिंक है वो चार्ल्स के उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब तो हो जाती है बट वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि वो डेटा जो है वो चार्ल्स से ऑलरेडी चुरा चुकी थी। और इसी के बाद वो अपनी जाटू की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जो लिको है वो भी सीडियन के साथ बैटल कर रही होती है, जहाँ सीडियन जो है वो उसी बैटल के बीच में अपने पोकेमोन को टेरेस्ट्रियलाइज कर देता है। इसके बाद और बढ़ जाती है और लिको के लिए उस बैटल को जीतना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट इसी पे जो लिको है उसके पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं, वो टेरेस्ट्रियलाइजेशन को ऑप्ट करने का सोचती है। वहीं दूसरी जो ग्रूशा है वो विंडो से ही सब देख रहा होता है और वही बैटल में जो लिको है वो अपने फ्लोरागाटो को टेरेस्ट्रियलाइज कर देती है, जिसकी चलते उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इस बार जो लिको थी वो अपनी बैटल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और इसी के चलते सीडियन के पोकेमोन को मैजिकल लीफ का इस्तेमाल करके हरा देती है। उसके बाद सीडियन के पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं तो वहाँ से चले जाता है और दूसरी तरफ रॉय है वो भी कोरल को हरा देता है अपने फिको के फ्लेम थ्रोअर की मदद से। इसके बाद कोरल को भी एक मैसेज आता है कि उनका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया और अब वो उन्हें वापस आने को कहते हैं। इस बीच कोरल और सीडियन जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं और उसी के थोड़ी देर बाद जो ग्रूशा है वो लिको के पास आता है और लिको को प्रिंसिपल क्लेवल के ऑफिस में आने के लिए कहता है, जिस पे जो लिको है उसको तो पहले समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों है। बट उसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि असल में जो ग्रूशा है वो लिको को इसलिए प्रिंसिपल क्लेवल के ऑफिस में बुलाता है ताकि वो उसको ये बता सके कि जो ग्रूशा है उससे पहले लिको की स्ट्रेंथ जज करने में थोड़ी गलती हो गई, इसकी वजह से वो उसको इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में फेल कर देता है। बट इस बैटल को देख के जो ग्रूशा है वो समझ जाता है कि असल में जो लिको है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसी के चलते उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में पास कर देता है और इस पे जो प्रोफेसर क्लेवल है वो भी एग्री करते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जो पैनी है वो भी डॉट को थैंक यू कहती है उसकी इस हेल्प के लिए, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो नेक्स्ट 1-on-1 बैटल का राउंड है वो स्टार्ट हो गया और जो अगला मैच होने वाला होता है वो शायद लिको और रॉय का। कि इसी पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।